Hello friends, welcome back to our channel Kuswaha Academy. This is the second tutorial of Google Drive. ये Google Drive का दूसरा ट्यूटोरियल है। पहले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जाना कि एक ईमेल आईडी का एक Google Drive होता है और उसमें एक Google Drive में हम लोगों को 15 GB स्टोरेज मिलता है और ये 15 GB जो होता है फ्री होता है। अगर हम लोग इन केस हमारे पास 15 GB से अधिक का स्टोरेज हो जाता है तो हम Google Drive को अपग्रेड भी कर सकते हैं। अपग्रेड करने का चार्जेस लगता है, गूगल चार्ज करता है। और ये भी जानें कि कैसे गूगल ड्राइव को हम लोग एक्सेस करते हैं, कहाँ से खोलते हैं। एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल ड्राइव को कैसे एक्सेस किया जाता है, कहाँ से। जैसे कि हम लोग जब भी ब्राउज़र में जाते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं drive.google.com और एंटर जैसे ही करेंगे, अगर आपका ऑलरेडी वो ईमेल आईडी लॉगिन होगा यहाँ पे ब्राउज़र में तो आपका सीधा गूगल ड्राइव खुल जाएगा। अदरवाइज़ वो उस ईमेल आईडी का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा, जिससे आप खुल जाएगा देने के बाद उसको। ठीक है, तो अब ये जानने के बाद अब हम लोग कैसे इसको अपलोड करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग डेटा जैसे म्यूजिक या वीडियो या पिक्चर या डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करते हैं। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को गूगल ड्राइव के लेफ़्ट साइड में आप देख रहे होंगे गूगल ड्राइव का लोगो है और उसके नीचे प्लस साइन विथ न्यू लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाने के लिए आ रहा है। मतलब कि जैसे आप न्यू फोल्डर पे क्रिएट करेंगे, एक नया फोल्डर ओपन होगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और उस फोल्डर का हम लोग नाम दे देंगे। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे न्यू फोल्डर एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू फोल्डर यहाँ पे क्लिक किए। अब ये बोल रहा है कि न्यू फोल्डर का नाम क्या होगा, तो न्यू फोल्डर का नाम हम लोग डालते हैं गूगल ड्राइव ट्यूटोरियल। ठीक है, गूगल ड्राइव ट्यूटोरियल के नाम से हम लोग नया फोल्डर बनाते हैं। देखते हैं, देखिए क्रिएट हो गया। अगर हम लोग चाहें तो बिना फोल्डर का भी इसमें अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये तो अपने सहूलियत के लिए, सो दैट कि अलग अलग नाम का, जैसे मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो ट्रिप के नाम से डाल सकता हूँ, या मेरा कोई ऑफिस का फाइल है तो उसका फ़ोल्डर बना के ऑफिस का फाइल के नाम से फ़ोल्डर बना सकता हूँ। तो ये अपने मतलब सीक्वेंस वाइज करने के लिए हम लोग फ़ोल्डर बनाते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैं फ़ोल्डर में आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ और एक बार बिना फ़ोल्डर का। तो पहले हम लोग बिना फ़ोल्डर का ऊपर ही अपलोड करके मतलब दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं न्यू। देखिए फाइल यहाँ पे बोल रहा है। अब ये पूछ रहा है कि आपको क्या अपलोड करना है, फाइल अपलोड करना है या फोल्डर अपलोड करना है। अब फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस होता है, फाइल एंड फोल्डर में डिफरेंस क्या होता है इसको मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये है इंडिया इनिंग्स। ठीक है, अब इंडिया इनिंग्स ये जो नाम लिखा हुआ ये फोल्डर हो गया। ठीक है, और इसके अंदर जो मटेरियल है, जैसे ये अलग अलग वीडियो है तो ये फाइल हो गया। ठीक है, ये वीडियो है लेकिन एक एक फाइल हो गया। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि आपको पूरा फोल्डर ही अपलोड करना है या कोई फाइल अपलोड करना है। तो अगर वो फाइल होता है तो फाइल सेलेक्ट करेंगे और फोल्डर होगा तो फोल्डर। अब देखिए मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कि क्या डिफरेंस आएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया तो फाइल पे जैसे ही क्लिक किया, अब देखिए ये इंडिया इनिंग्स है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अगर ये फोल्डर रहता तो शायद यही सेलेक्ट होता, केवल उसके नीचे नहीं जाता। ठीक है, अब ये है, देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा। अब ये कह रहा है कि इसके अब अंदर जाना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करोगे फिर आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फाइल नेम आने लगेगा। अब बैक करेंगे। ठीक है, इस पर करके देखिए नहीं कुछ हुआ, कोई रीनेम नहीं होता है। इसका मतलब कि ये फाइल नहीं लेगा, ये फोल्डर नहीं लेगा, फाइल ये लेगा, कोई एक फाइल लेगा। देखिए फाइल हम जहाँ जहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं ये चेंजेज हो रहा है, मतलब ये फाइल हो गया। ठीक है ना, इसके टर्म में फाइल हो गया। अब फोल्डर पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके फोल्डर पे करते हैं अपलोड करने के लिए। देखिए ये इंडिया इनिंग्स था, इस पर क्लिक किए। अब इसके अंदर देखिए कुछ नहीं, फोल्डर नहीं दिखा रहा है, ये फाइल नहीं दिखा रहा है। ये कह रहा है कि केवल फोल्डर अपलोड होगा, फाइल नहीं अपलोड होगा। इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल नहीं है तो इसीलिए अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये फोल्डर अपलोड कर सकते हैं, मेन फोल्डर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग अगर फाइल पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर के अंदर जो फाइल है इंडिविजुअल उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है फाइल एंड फोल्डर में। तो अब हमको क्या अपलोड करना है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक ये है। ठीक है ना, क्रिकेट स्पोर्ट्स 24/7। ठीक है, ये क्या पिक्स है, तो क्या हो गया, इंडिविजुअल फाइल हो गया। दूसरा चीज़ हम लोग देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं।
हम लोग जाते हैं डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे गूगल ड्राइव करके है, ये गूगल ड्राइव लोगो क्या होता है, ये थंबनेल है। अब इसको अपलोड करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये क्या है, फाइल है। तो हम लोग को क्या क्लिक करना पड़ेगा, फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। फाइल पे क्लिक किया हम लोग, और कहाँ पे किस लोकेशन पे ये पूछ रहा है, आप चाहिए डाउनलोड में, और डाउनलोड में ये फाइल है, इसको सेलेक्ट करिए। देखिए सेलेक्ट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने फाइल यहीं पे फोल्डर किए होते तो ये नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपलोड कर देंगे। तो सिंस हम लोगों ने इस फोल्डर में इसको सेलेक्ट नहीं किए थे, तो इसीलिए देखिए आप ऊपर आ गया, मतलब फोल्डर के बाहर आया, फोल्डर के अंदर नहीं आया। तो अगर हमको कोई पर्टिकुलर जैसे गूगल ड्राइव ट्यूटोरियल है या उससे रिलेटेड मटेरियल है, तो हमको इसमें डालना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हमने ड्रैग किया तो ये चला गया इसमें। दो तरीका है किसी भी फोल्डर में डालने के लिए, या तो हम फोल्डर में, अब यहाँ पे देखिए मूव करते हैं, मूव। अब देखिए ये फोल्डर से हट गया, चला गया वापस अपने फोल्डर से बाहर। अब इसको दो तरीका है अपलोड करने का। अगर फोल्डर में अपलोड करना होगा तो हम डायरेक्ट फोल्डर को क्लिक करके, जो ब्लैंक है, ठीक है ना, अब यहाँ से हम लोग अपलोड करेंगे। देखिए आप माई ड्राइव के बाद गूगल ड्राइव ट्यूटोरियल आ गया। अब इसमें जो भी अपलोड करेंगे इसमें आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये फाइल है, डाउनलोड में गए, गूगल ड्राइव, यहाँ पे अपलोड किया, देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है अपलोड हो गया। तो ये किस में अपलोड हुआ, गूगल ड्राइव के फोल्डर में हुआ। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोगों ने एक बाहर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मूव करने का तरीका बताता हूँ। मान लीजिए गूगल ड्राइव के फोल्डर में आपने मान लीजिए गलती से अपलोड किया, और गूगल जो ड्राइव है जिस फोल्डर में आप चाहते हैं अपलोड करना उसमें नहीं हुआ, तो आप फाइल या फोल्डर को कैसे मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, और इसमें जाएंगे प्रीव्यू, ओपन, शेयर, गेट लिंक, शो फाइल, लोकेशन, मूव, ये है। आप देखिए यहाँ पे मूव का ऑप्शन आता है, मूव टू। अब ये पूछ रहा है कि मूव कहाँ पे करना है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा मूव कहाँ पे करना है। तो अब ये देखिए हमारे पास ये गूगल ड्राइव ट्यूटोरियल है। अगर इसमें बहुत सारे फोल्डर होते हैं तो सारे फोल्डर्स का नाम आता है यहाँ पे। तो अभी हमारे पास सिंस एक ही फोल्डर है, मैं एक काम करता हूँ, एक और फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ क्रिकेट स्पोर्ट्स 24/7। ठीक है, ये फोल्डर क्रिएट करता हूँ। आप देखिए दो फोल्डर आ गया। अब यहाँ से हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, मूव टू। ठीक है, अब देखिए दो फोल्डर आने लगा। तो ये पूछ रहा है कि आपको किस फोल्डर में इस फाइल को मूव करना है। तो हमको करना है गूगल ड्राइव में। तो गूगल ड्राइव में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, फिर एंटर मारेंगे। अब देखिए गूगल ड्राइव में दो फाइल आ गया। ठीक है, एक ऑलरेडी पहले से हम लोग किए थे, फिर दूसरा भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइल को फोल्डर से फाइल को बाहर ऐसे मूव करके किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है। हम लोग तो समझ गए कि फ़ाइल को कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है ना, अब फोल्डर कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ फोल्डर कैसे अपलोड कर सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं, एनीडेस्क के नाम से बना हुआ है फ़ोल्डर। ठीक है, एनीडेस्क। अब एनीडेस्क में कुछ हम लोग रख देते हैं, नहीं भी रखेंगे तभी बिना रखे हुए मैं कर देता हूँ। एनीडेस्क है, एनीडेस्क को हम लोग कैसे अपलोड करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, फ़ोल्डर। ठीक है ना, फ़ोल्डर अपलोड करना है। फ़ोल्डर में जो डेटा रहेगा वो भी हो जाएगा, लेकिन अभी मैं फ़ोल्डर दिखा रहा हूँ क्योंकि डेटा ज़्यादा रहेगा तो टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पे एनीडेस्क, देखिए अपलोड आ रहा है, यहाँ पे घूम रहा है। जैसे टिक हो जाएगा ग्रीन, इसका मतलब ये अपलोड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फोल्डर को भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको एक बार मैं इसका अब बता देता हूँ ये सारा क्या है। ये माई ड्राइव मतलब कि आपका ड्राइव है। अब आपका ड्राइव में जितने भी चीज़ें हैं, जैसे आपको होम पे जाना, होम माई ड्राइव का मतलब माई ड्राइव का होम हो गया, होम पेज हो गया। ठीक है, माई ड्राइव का होम पेज हो गया। ठीक है, आपने देखिए एनीडेस्क यहाँ पे अपलोड हो गया है। ठीक है, तो ये माई ड्राइव का होम पेज है। इसको अगर क्लिक करते हैं तो आपको कहीं भी रहेंगे, किसी भी फोल्डर में रहेंगे, अगर माई ड्राइव को क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्क्रीन पे आप आ जाते हैं। दूसरा है ये कंप्यूटर। आप कंप्यूटर पे जब करेंगे तो नो फोल्डर सिंक्रोनाइज, ये क्या है कि ये ऑफलाइन चलाने सिंक्रोनाइज करने के लिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिखा रहा है शेयर विथ मी। अगर कोई फाइल आपको शेयर करता है थर्ड पार्टी, जैसे मैं हूँ और आप हैं,
आप मुझे कोई फ़ाइल शेयर करते हैं तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे इस फ़ोल्डर में आएगा कि आपके साथ ये फ़ाइल फ़ोल्डर हुआ शेयर हुआ है, ठीक है। और रिसेंट जो एक्टिविटी होता है ये दिखाता है कि आपने रिसेंट क्या क्या किया हुआ है। स्टार्ड जो हम लोग स्टार करते हैं, जिस भी फोल्डर को स्टार कर देंगे कोई तो वो स्टार वाले में आ जाएगा। बीन क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ रिसाइकल बिन, ठीक है ना। अब बीन इसका जो गूगल ड्राइव का बीन होता है, इसका प्रॉपर्टी ये है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर या फाइल डिलीट कर देते हैं गूगल ड्राइव से, तो ये बीन में जाके 30 दिन तक, देखिए यहाँ पे आइटम्स इन दिस बीन आर डिलीटेड फॉर एवर आफ्टर 30 डेज। मतलब कि जब आप आज डिलीट करते हैं तो आज के 30वां दिन बाद ये बीन से भी डिलीट हो जाएगा। मतलब आपके पास 30 दिन का टाइम रहेगा कि आप बीन से रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बीन से रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब उसके बाद अगर आप 30 दिन तक इसको नहीं वापस लेते हैं तो ऑटोमेटिकली बीन से भी डिलीट हो जाएगा। अब एक बार डिलीट करके कैसे रिस्टोर करते हैं देखते हैं। हम लोग है गूगल ड्राइव ट्यूटोरियल में, यहाँ पे एक है, इसको हम लोग डिलीट करते हैं। यहाँ से रिमूव, राइट, रिमूव कर दिया, देखिए एक डिलीट हो गया। अब देखिए बिन में आ गया होगा, बिन में आ गया। अब इसको हम लोग को फिर वापस वहीं पे लेके जाना है, तो क्या करेंगे? अब ये भी एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये किस फोल्डर से डिलीट हुआ है, ये पता अगर लगाना होगा तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे। पहले तो ये रिस्टोर होगा, इसमें नहीं आएगा, रिस्टोर, ठीक है। रिस्टोर कर दिया हम लोग, और रिस्टोर करने के बाद आप जाके देखिए यहाँ पे दोनों फोल्डर दिखा रहा है, ठीक है, दोनों फोल्डर दिखा रहा है। आप रिसेंट में जाइए, रिसेंट में ये रिसेंट में जो भी एक्टिविटी हुई है, तो ये फाइल किस फोल्डर में है कैसे पता चलेगा? जो रिसेंट में मान लीजिए कोई काम किया और रिसेंट में दिखा दिया आप कि आपने काम किया है, तो ये किस फोल्डर में है कैसे चेक कर पाएंगे? तो आप जैसे अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और ये बोलेगा कि शो फाइल लोकेशन, तो शो फाइल लोकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिखाने लगेगा कि ये है माई ड्राइव के फोल्डर के अंदर गूगल ड्राइव ट्यूटोरियल करके एक फोल्डर है, उसके अंदर एनी डेस्क है, उसके अंदर ये फाइल है। तो अगर आपको किसी भी एक्टिविटी का रिसेंट में अगर ये पता लगाना है कि ये कौन से फोल्डर में है, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके और शो फाइल लोकेशन करके और उसके लोकेशंस को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जान गए ये कि माई ड्राइव होम पेज होता है माई ड्राइव का, ये कंप्यूटर से सिंक्रोनाइज होता है। ये शेयर विथ मतलब जो भी मुझसे कोई फाइल शेयर करता है तो वो हमें यहाँ दिखाता है। रिसेंट मतलब जो भी एक्टिविटी हम लोग लास्ट किए होते हैं तो लास्ट 10 दिखाता है। उसके बाद स्टार्ट मतलब कि कोई भी एक्टिविटी है, मान लीजिए इसको राइट क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे स्टार कहीं का ऑप्शन आता है, स्टार अगर एड टू स्टार है ना, तो स्टेड में मैं अगर शेयर कर दूंगा तो ये हमारा स्टेड में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बहुत डेटा है तो उसको शेयर कर सकते हैं कभी भी कि उससे आपको ईजिली एक्सेस कर पाओ, तुरंत ही जाके देख पाओगे, ठीक है। अब हटा दिए तो आपको देखो यहाँ से हट गया। जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए ईजिली एक्सेस हो इसके लिए क्या करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राइट लेफ्ट साइड में ही आपको स्टोरेज दिखा रहा है। आपको यहाँ पे दिखाएगा कि ये जो 15 GB यूज्ड डेटा दिखा रहा है ना, 15 GB टोटल मतलब आपको स्पेस मिला है, उसमें से कितना GB यूज़ किए हैं? 10 MB यूज है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो 15 GB मिला हुआ है उसमें से 10 MB यूज कर चुके हैं, जो हम लोगों ने अभी माई ड्राइव में ये अपलोड किए हैं, ये 10 MB है, ठीक है। अब यहाँ से आप भी देख सकते हैं कि 15 GB के बाद अगर आपके पास और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए तो आप बाई कर सकते हैं। यहाँ से बाई स्टोरेज पे जाते हैं तो आपको दिखाएगा आपका कि कितना कितना प्राइस है। जैसे कि अगर प्लान आता है, मंथली प्लान लेना है, एनुअल प्लान लेना है, ठीक है। अब मंथली प्लान में करेंट 15 GB है जो फ्री है, ठीक है ना। करेंट प्लान है इंक्लूड्स 15 GB फ्री है। रिकमेंडेड है आपका बेसिक। अगर आप चाहते हैं कि 15 GB प्लस 100 GB और हो जाए तो आपको पर मंथ 130 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि 200 GB जो 15 GB है उसके अलावा 200 GB हो तो आपको 210 रुपया पर मंथ देना। गाइस इस वीडियो को वॉच करें, इसका प्रीवियस वाला भी वीडियो देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।